हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। फाइनली हम केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कैटलिस्ट। किस तरीके से वो वर्क करता है और उसका इफेक्ट क्या होता है रिएक्शन रेट पर, दैट वी गोइंग टू स्टडी। सबसे पहले कैटलिस्ट समझ लेते हैं क्या होता है। ये क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होता है रिएक्टेंट्स के साथ, पर रिएक्शन की स्पीड को बहुत क्विक कर सकता है, स्लो डाउन भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स। ठीक है, जनरली आप मान के चल सकते हैं कि हमेशा क्या करता है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करना मतलब स्पीड बढ़ा देना रिएक्शन की, रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये हमें प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में नहीं मिलता, ये क्या मिल सकता है आपको, बाय प्रोडक्ट में मिल सकता है, जिसको आप फिर से रिमूव कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट में तो ये चाहिए ही नहीं। तो इसका काम क्या है, द कैटलिस्ट इज देयर टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कंबाइन होता है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है और फिर डिटैच होकर रिलीज हो जाता है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में हमें नहीं दिखता। यही इसका काम होता है। पर ये करता कैसे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। पहले जनरल रिएक्शन लेते हैं, क्या होता है, इस मैकेनिज्म पे कैटलिस्ट वर्क करता है वो भी हम अभी देखेंगे। जैसे कि A प्लस बी कंबाइन हुए टू फॉर्म AB। ये तो बड़ा इजी लग रहा है, ठीक है, कैसे हो गया होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जब कोई दो रिएक्टिव मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो बीच में एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। पढ़ा था हमने, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है। पढ़ लिया है ऑलरेडी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और फाइनली अब जाकर हमें मिलेगा हमारा AB प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से समझिए स्टेप बाय स्टेप। अब हमने क्या करा, ये तो एक अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन में जनरली हो रही है। अगर मैंने इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या किया, कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया मतलब A प्लस बी तो था ही, एक कैटलिस्ट है जो C इंट्रोड्यूस करा है, ये हमारा कैटलिस्ट हो गया मान लीजिए। तो अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, एक इंटरमीडिएट बनेगा अभी भी, पर अब वो कैसा होगा, A B एंड C। ये है हमारा इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है इन तीनों के साथ, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के बाद वो मिलता हमें ऐसे ही AB प्लस C में, ये प्रोडक्ट से हटा जाएगा, ये हमारा है प्रोडक्ट और ये हमारा है कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट होगा वो हमें प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, प्रोडक्ट को जल्दी से फॉर्म करवाएगा, कंप्लीट करवाएगा और वो रिलीज हो जाएगा। ये इसका काम होता है, समझ में आएगा। तो जो तरीका है और जो मैकेनिज्म है वो किसी अनकैटेलाइज्ड केमिकल रिएक्शन, अनकैटेलाइज्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या है, कैटलिस्ट यूज नहीं हो रहे हैं, उसका और इसमें मैकेनिज्म सेम ही फॉलो हो रहा है, बस यहाँ पर कैटलिस्ट क्या कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है। अब स्पीड बढ़ेगी कैसे, ये क्या करता है, किसी भी जनरल इक्वेशन में जब भी हम इसे ऐड करते हैं तो ये अपना पाथवे जो है वो चेंज कर लेता है। इसका पाथवे और इसका पाथवे, मैकेनिज्म सेम है, आई एम टेलिंग यू, पाथवे किस तरीके से, किस रास्ते से जाएंगे वो बदल जाएगा। वो कैसे बदल जाएगा, ये अपनी कैटलिस्ट रिएक्शन क्या होती है, ये अपनी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर लेता है। क्या कर लेता है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी कर लेता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो हमको पता है रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट होती है, ऑलरेडी हमने बहुत बार पढ़ लिया है। लो एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन फास्ट, बहुत बार कंसिडर कर चुके हैं। तो इसका काम ही है, अगर आपसे पूछे कि कैसे कर देता है, व्हाट इज द मेन रीजन कि कैटलिस्ट से ऐड करने की वजह से केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो स्पीड अप हो जाती है, इट इज ड्यू टू द लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी, ड्यू टू विच द रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस। जो एनर्जी, जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिएक्शन जो होती है वो जल्दी हो जाती है ना जब हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं। तो इन जनरल आई एम टेलिंग यू, ठीक है। एक चीज और, कैटलिस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे भी पढ़ेंगे। इफ यू आर बायो स्टूडेंट यू नो कि हमारी बॉडी में जो कैटलिस्ट होते हैं, जिनको हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एक तो ये हो गई कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो सम और द अदर किसी न किसी एंजाइम्स के भरोसे हो रही है ना। और वो एंजाइम्स क्या है, दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन को
स्पीड अप कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा, किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने एक सी टाइप ऑफ कैटलिस्ट उठाया और उससे सारी रिएक्शंस करवा दी तो उन सारी रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, स्पीड अप हो जाएंगी और वो जो कैटलिस्ट होगा उन सारी रिएक्शंस के लिए इफेक्टिव होगा। नो, जो कैटलिस्ट होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते सारी रिएक्शंस के लिए। क्या होते हैं, नेचर स्पेसिफिक होते हैं। आप लिख सकते हैं कैटलिस्ट आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हो सकता है सिर्फ एक ही टाइप ऑफ रिएक्शन वर्क करे। अगर किसी दूसरी रिएक्शन के लिए अगर आपने कैटलिस्ट यूज कर भी लिया तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो रिएक्शन जिस स्पेस पे हो रही थी वो वैसे ही हो रही होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कैटलिस्ट के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट चीज, कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को हैम्पर कर सकता है, बोल सकते हैं आप, रेट को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है, बट केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता। आपको केमिकल रिएक्शन शुरू करनी पड़ेगी और उसके जो भी एनर्जी देनी है वो देनी पड़ेगी, फिर ये अपना काम कर दिखाएगा। ठीक है, आपको पहले एनर्जी जो भी चाहिए और रिक्वायर्ड चाहिए वो रिएक्शन को आपको देनी होगी, ये नहीं लेकर आएगा अपने सारे एनर्जी वो। ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी की जो हम बात करते हैं। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें, अगेन किसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में। ये तो क्लियर है ना। सो दिस इज दिस। ध्यान से देखिए, अब मैंने बात करी है ये एनर्जी है रिएक्टेंट्स की, और किसी भी जनरल केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, हमको पता है, और प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो होती है कम होती है। तो मैंने ये इस तरीके से, ये एनर्जी लाइन है ना, वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे क्या किया है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन प्लॉट किया है। ठीक है, पहले भी हम कर चुके हैं। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब है कैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में इस तरीके के ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं। अब ध्यान से देखिए, अभी हमें क्या चाहिए कि ये सारी जो रिएक्शन की हम बातें कर रहे हैं, जो भी रिएक्शन के लिए हम प्लॉट कर रहे हैं, ईटी का नॉलेज होना जरूरी, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इतनी एनर्जी तो है रिएक्टेंट के पास, इसे क्या चाहिए, बची हुई एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, जो उसे कहां पर पहुंचा देगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी पर पहुंचा देगी। ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ये प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। समझ में आ रहा है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं बहुत सारी बार। कुछ ग्राफ्स हम ऑलरेडी 4 to 5 ग्राफ्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, सेम कंसेप्ट पढ़ते ना वो। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकाली, दिस इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमको कहां पर ले जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी पर। थ्रेशोल्ड एनर्जी पर ही क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो यहीं पर क्रिएट हो रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट। पर अभी इस ग्राफ में ना मैं आपको दोनों तरीके से शो करूंगी। एक ग्राफ या एक कर्व हम बनाएंगे फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, और सेकंड ग्राफ हम बनाएंगे और कर्व हम बनाएंगे फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। ध्यान से समझिए, एक्टिवेशन एनर्जी तो क्लियर हो गया। अब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट्स के केस में हम फॉरवर्ड रिएक्शन ही बोलेंगे ना, और प्रोडक्ट के केस में क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हो गई है एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ ये केस अगर मैं बात करूं किसके लिए, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए, अगर मैं कर्व प्लॉट करना चाहूं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का, तो वो क्या हो जाएगा, दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो ये कर्व हमें मिल गया अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, जिसमें क्या यूज नहीं हुआ है, कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ है। मान के चलिए कैटलिस्ट यूज हुआ है, और मैंने आपको क्या कहा, कैटलिस्ट का काम क्या है, क्या कर रहा है कैटलिस्ट, ये बहुत अच्छे से याद रखिए, इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सारे डिस्कशंस, थ्योरेटिकल डिस्कशन वी हैव ऑलरेडी डन अंडर द कोलिजन थ्योरी कंसेप्ट।
ठीक है, अब मान के चलिए क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। ये तो हायर है किसके केस में, जब कैटलिस्ट कंबाइन नहीं है। माना कि मैंने एक एनर्जी का लाइन प्लॉट किया, ये है, ये एक्टिवेशन एनर्जी किस केस में है, जब हमने क्या ऐड कर दिया, ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको ई डैश कर दीजिए। यहां से ये एक और पॉइंट आ गया, ई डैश एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ऑफ कोर्स बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आ रहा है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किस केस में है, मैं मान के चल रही हूँ ये जो मैंने प्लॉट किया है ना, ये एनर्जी टेबल किसके लिए किया है, अगर रिएक्शन कौन सी है, कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो इस केस में कर्व देखिए आप, दोनों कर्व, ये कौन सा है, विथ कैटलाइज्ड रिएक्शन। अगर रिएक्शन में क्या यूज हुआ है, कैटलिस्ट यूज हुआ है, तो उसका जो एनर्जी कर्व आया वो क्या हुआ है, कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई कम। अब दिख रहा है ये एक्टिवेशन एनर्जी के अंडर अगर आ रहे हैं तो रिएक्शन तो जल्दी कन्वर्ट हो गई ना, जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स में जल्दी कन्वर्ट हो गए। इन दिस केस इसमें तो टाइम लग रहा है, उन्हें लंबा रास्ता ट्रेवल करके आना है, फिर उन्हें क्या करना है, छोटा सा रास्ता ट्रेवल करके आना है। सो कैटलिस्ट कैसे वर्क करते हैं, पहले तो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये थ्योरी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या, कैटलिस्ट क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और रिएक्शन जल्दी हो जाती है। समझ में आ रहा है। सो इस तरीके से इनका फंक्शनिंग आपको डिस्कस करना है, थियोरिटिकल नहीं है, स्पेशली इसका ग्राफ आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जो हमने बनाया है वाई एक्सिस पर एनर्जी प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम शो कर रहे हैं इक्वेशंस डिफरेंट किसके लिए। यहाँ पर आप सारी चीजें लिख लीजिए, दैट ई ए इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर forward uncatalyzed reaction, EAB. This EAB is what, activation energy for backward uncatalyzed reaction। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ से सिर्फ मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। दिस इज व्हाट ई डैश ए एफ, ये क्या हो जाएगा, ई डैश किसके लिए यूज किया है मैंने, फॉर फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस कैटलाइज्ड रिएक्शन। अगर कैटलाइज्ड रिएक्शन है तो उस केस में, एंड दिस इज ई डैश ए बैकवर्ड, दैट इज बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ग्राफ, कंसेप्ट, थ्योरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं कि कहाँ पर हमें किस तरीके से थ्योरी भी लिखना अगर है आपको जरूरी पड़े, किसके लिए, कैटलिस्ट के लिए। ऐसे रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज नहीं होते हैं, उनको अनकैटलाइज्ड रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शन जहां उनका यूज कर लेते हैं, या फिर वो फिनोमेना इन विच व्हाट वी यूज कैटलिस्ट, हम जब यूज करते हैं इट्स कॉल्ड कैटलिसिस। समझ में आ रहा है, ऐसे reactions or the phenomena in which we use catalyst are called catalysis reaction or the phenomena। तो ये कंसेप्ट वाइज आपको डेफिनेशंस कभी रेयरली पूछी जाती है, मेनली तो आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। और वो पाथवे कौन सा फॉलो करते हैं, ऐसा क्या होता है, वो अपना पाथवे चेंज कर लेते हैं लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू, और इसीलिए उनकी रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, जल्दी कंप्लीट हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो हमें प्रोडक्ट में नहीं मिलते हैं, हम उनको रिलीज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में वो चाहिए ही नहीं एलिमेंट, तो हमें वो नहीं मिलेगा। बहुत सारी कैटलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं हमारे सराउंडिंग्स में भी, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए, आप डायरेक्टली उन्हें एज इट इज याद कर सकते। सो हियर वी इन दिस वीडियो इन द चैप्टर ऑल्सो, आई होप आपको समझ में आया है। हमने बहुत डीपली थ्योरी डिस्कस की है, डेरिवेशंस किए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने आपको थ्योरी के समरी पॉइंट्स लिखवाए हैं। आप हर एक वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखा है तो सिस्टमैटिक देखिए। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपने लास्ट वीडियो देख लिया और फर्स्ट 10 नहीं देखे तो आपको लास्ट भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज व्हेन वी स्टडी अ चैप्टर तो वो एक दूसरे से टॉपिक क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं।
तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने शुरू से एंड तक कंटिन्यूसली देखा हो और आपको जरूर समझ आया होगा। अभी भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। आई डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम थ्रू योर comments only. Thanks a lot for watching our videos. Until next time, keep studying and be curious. And don't forget to like, share, subscribe.